Hello everyone, I welcome you to the most important year of your school life, that is class 12th। ये बड़ा महत्वपूर्ण साल रहने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ में आप एंटर होने वाले हैं और स्कूल लाइफ में आप मतलब आपका आखिरी साल है। तो उसके बाद आपकी स्कूल लाइफ खत्म, तो क्यों ना इस आखिरी साल स्कूल लाइफ के आखिरी साल को बनाया जाए यादगार। हो सकता है आपने क्लास पहली से लेके कक्षा 11वीं तक अलग अलग तरीके के बहाने दिए हों कि मेरे परसेंटेज और ज्यादा आ सकते थे पर आ नहीं पाए, क्योंकि ऐसा हो गया, क्योंकि वैसा हो गया। अब ये आखिरी साल है 12वीं का, जिसमें आपके परसेंटेज तो पूछे जाएंगे बहुत सारी जगह पे। तो आपके पास इस बार मौका है कि आप अपने अपने परसेंटेज को बिना किसी बहाने के मैनेज कर लें। तो मैं आ गया हूं, मेरा नाम है सन्मति शास्त्री जैन और आप हैं नेविगेट प्राइम के प्लेटफॉर्म पर। और हम आज समझने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस की कहानी को। सॉल्यूशंस वो वाले नहीं कि मेरे पास बहुत समस्या है तो उसके कोई सॉल्यूशन बता दो, वो वाला सॉल्यूशन नहीं। ये वो वाला सॉल्यूशन है जिसे पानी में किसी चीज को घोल के कुछ बना दिया जाता है, कुछ तो होता है, वो ही वाला है। वो क्या होता है उसको आगे अपन समझेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं आज की क्लास शुरू। और क्लास क्या है, ये तो बातचीत है। क्यों? क्योंकि क्लास 12वीं में जो भी आप पढ़ने वाले हो उसका बहुत गहरा कनेक्शन है क्लास 11th में आपने जो कुछ भी पढ़ा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि पूरी क्लास 11th रिवाइज करके आओ। मेरे पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 भी हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि क्लास 11th के जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके लगने वाले होंगे ना, उन कॉन्सेप्ट्स को मैं पढ़ा दूंगा। जैसे सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको एकमात्र कॉन्सेप्ट लगता है, लगते तो बहुत सारे हैं लेकिन एकमात्र जो अक्सर हमारे दिमाग से बाहर रहता है और जिससे डर लगता है वो है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट को आज हम बहुत खूबसूरती से समझने वाले हैं। एक बार पढ़ लेना, दिमाग में चिपक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भूल चुके हो सारी बातें क्लास 11th की, आप आज से जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। हम इंदौर में ऑफलाइन बैचेस में अवेलेबल हैं। हम कहां पर? गांधीनगर में हैं, हम भंवर कुआं में हैं और हम खंडवा नाका पर हैं। और जो बच्चे नहीं ऑफलाइन आ सकते उनके लिए मैं अवेलेबल हूं। माय नेम इज, आपको तो पता ही है नाम में क्या रखा है, बस थोड़ा काम जान लो कि आई पास्ड आउट फ्रॉम IIT खड़गपुर। तो थोड़ा बहुत आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपकी केमिस्ट्री को मैं संभाल दूंगा। कोई रटने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस प्यार से समझते रहो। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट चाहिए, वो है मोल कॉन्सेप्ट, जो कक्षा 11वीं का आपको अभी काम आएगा। तो हम इसके पूरे राज खोल लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट को अक्सर हमको कैसे समझाया जाता है कि सब लोग इसको डजन की तरह समझो। ये बात सबने अपनी अपनी किताबों में पढ़ी है कि इसको डजन की तरह समझो। नहीं आ रहा भाई समझ में, कितनी बार पढ़ लिया, नहीं आ रहा दिमाग में। इसको थोड़ा और प्यार से, थोड़ा देसी भाषा में समझते हैं, लेकिन पहले विदेशी भाषा में देख लेते हैं कि क्या पढ़ाया जाता है हमको। विदेशी भाषा में हमको बोलते हैं, सीधी सीधी सी बात, कि 1 दर्जन केला। इसका एग्जांपल सब देते हैं कि आप कभी ये नहीं बोलते हो भैया 5 केले दे दो, भैया 5.3 केले दे दो, भैया 8 केले दे दो। नहीं भैया 1 दर्जन केले दे दो। भैया रेट के हिसाब से आपको पैसा बता देंगे, 1 दर्जन केला इतने का हुआ। तो मतलब 1 दर्जन केला क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि वो तो पहले बनता ही नंबर ऑफ बहुत सारे बंचेस में आता है। ऐसी चीजें जिसको बार बार गिनने में बड़ी समस्या हो, हम उसको ना वजन में नापने लगते हैं। जैसे कि आप मान लो गेहूं लेके आ रहे हो, व्हीट लेके आ रहे हो, ठीक है, तो आप गिन के आओगे क्या? भैया 3,75,435 दाने मेरे को दे दो क्योंकि मुझे घर पे काम करना है। हम ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं भैया 1 किलो गेहूं दे दो, मेरे को आटा करवाना है, 1 किलो गेहूं दे दो। क्यों? क्योंकि आप गिनोगे थोड़े ना। तो बात आपको समझ में, जिस चीज को गिन नहीं पा रहे हैं उसको हम वेट में ले रहे हैं। वैसे ही आप ये तो बोलते नहीं हो, बाजार जाते हो क्या बोलते हो? 1 किलो आलू दे दो, ये बोलते हो क्या 4.5 आलू दे दो, √3 आलू दे दो, ऐसा नहीं बोलते हो ना। बस उसी चीज पर आधारित है। जैसे कि हम इन चीजों को नहीं गिन पाते हैं, वैसे एटम तो बहुत छोटी चीज होती है ना यार, उसको तुम कैसे गिनोगे? तो उसके लिए भी कुछ जुगाड़ बिठानी पड़ेगी ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इतने सारे एटम्स को नहीं गिन पाते हैं, उसी के चक्कर में मोल का इजाद हुआ है। चलो इतनी बात भी हमको समझ में आ गई, लेकिन अभी भी मोल नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, एक और बात समझ लेते हैं।
हमने अक्सर ये फॉर्मूला देखा है, क्या? मोल मतलब नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। भाई ये भी नहीं आता समझ में, मेरे पास लिखा हुआ है मेरे नोट्स में। तो अब आते हैं काम की बात पर। आप क्या करो, आप इमेजिन करो कि आप एक स्टोर में हो, आप बिग बाजार में हो या कहीं पे भी एक ऐसी जगह पे हो जहां बहुत सारा सामान मिलता है। आप लेने गए हो क्रिकेट की बॉल। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं प्लास्टिक की क्रिकेट की बॉल ले लूं या तो मैं लेदर वाली क्रिकेट की बॉल ले लूं। ठीक है, आप दुकान वाले भैया के पास गए, उनसे बोला भैया कहाँ रखा हुआ है बता दो। उन्होंने बोला भैया वो वहां रखा हुआ है, आप देखने चले जाओ। आप वहां गए, आपने देखा यार यहाँ तो पैकेट में मिल रहा है, एक पैकेट में 12 प्लास्टिक की बॉल और सेम टू सेम सेम साइज के दूसरे पैकेट में 12 लेदर की बॉल। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। आपने क्या किया, ये 12 लेदर की जो बॉल थी उसको उठाया और आपने 12 प्लास्टिक की जो पैकेट में बॉल रखी थी उसको उठाया। ऑब्वियस सी बात है, दोनों 12-12 क्वांटिटी की हैं, लेकिन लेदर वाली बॉल का वजन ज्यादा है, प्लास्टिक वाली का वजन कम है। आपको ये बात समझ में आई? अभी हमको इधर से पॉइंट क्या उठाना है कि दोनों की नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम है, दोनों 12-12 है, लेकिन एक प्लास्टिक की है और एक कौन सी है, एक लेदर की है, तो दोनों का वजन अलग अलग हुआ। मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम, बस उनका मास अलग अलग हो रहा है। बस यही है मोल के पीछे की कहानी। क्योंकि हम एटम्स को गिन नहीं सकते, इतने ज्यादा क्वांटिटी में एटम्स होते हैं, हम गिन ही नहीं पा रहे हैं, तो हमने क्या बोल दिया भाई, अलग अलग एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल में हमको मिल जाते हैं। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स की हमने क्या किया, बोल दिया नंबर ऑफ क्वांटिटी इनकी फिक्स कर दो। नंबर ऑफ क्वांटिटी फिक्स कर दो, कितना बोला भाई, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतनी ज्यादा क्वांटिटी, मतलब तुम 1000 नहीं, 3 जीरो नहीं, 2000 भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, तुम बस जीरो लगाते जाओ जब तक 23 जीरो ना लगा दो। इतने नंबर ऑफ एटम तुम इकट्ठे कर लो किसी भी एलिमेंट के, फिर उसका वजन हम बता देते हैं कि अच्छा ये सारी कैलकुलेशन ऐसे होती है। कैसे? यहां पे क्या बात हमने देखी, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है, हम वो क्वांटिटी को फिक्स कर चुके हैं किसी भी एटम की। हमने बोल दिया 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स इकट्ठे कर लो इसके, किसी भी एलिमेंट के, जैसे हाइड्रोजन के इकट्ठे कर लिए। जब इनको इकट्ठा कर लिया तो जाके एक मोल बना। एक मोल बोल दिया, जब एक दर्जन बोला, एक डजन बोला तो 12 दिमाग में आया, वैसे ही एक मोल बोला तो दिमाग में क्या आना चाहिए, 0.22 इंटू 10 की पावर 23। इतनी ज्यादा क्वांटिटी के एटम, क्योंकि बहुत छोटे 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 हैं, आलू थे थोड़े बड़े थे, गेहूं का थोड़ा छोटा था, तो इतने ज्यादा एटम्स। ठीक है, इतने ज्यादा एटम। अब क्या बोला, जैसे प्लास्टिक की 12 बॉल थी और लेदर की 12 बॉल थी, दोनों के वजन अलग अलग हैं, वैसे ही अलग अलग एलिमेंट की ये क्वांटिटी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्वांटिटी अलग अलग एलिमेंट की तुम इकट्ठी करो, सबका अलग अलग वजन होगा, उसी को मोलर मास कहते हैं। मोलर मास के अंदर ही मोल शब्द छुपा हुआ है, मतलब सबका एक मोल इकट्ठा करो और उसका वजन नापो। प्लास्टिक की बॉल 12 थी, वजन कम, लेदर की बॉल 12 थी, वजन ज्यादा। वैसे ही हाइड्रोजन का हमको वजन मिलता है 1 ग्राम, ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रेट, जो तुमको बोलना है, H2O पानी बोल दो, तो तुम सबके ना मोलर मास निकाल लोगे। मोलर मास तुमको कहां से मिलता है, हमको मिलता है पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल सब समझते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है तो हमने क्या बोला, हाइड्रोजन का नाम H है, 1 मोल का वजन 1 ग्राम है। वैसे ही कार्बन का क्या बोला कि भाई 1 मोल कार्बन में, अगर 1 मोल कार्बन इकट्ठे कर दिया उनका वजन 12 ग्राम आ गया। वैसे ही 1 मोल नाइट्रोजन इकट्ठे किए तो उसका वजन 14 ग्राम आ गया। जैसे प्लास्टिक की बॉल और लेदर की बॉल के नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम है, वजन अलग अलग है, वैसे ही सबकी नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स सेम कर दिए तो उनका वजन अलग अलग आ रहा है। बस यही बात है।
कि भाई एक मोल सबका बस वजन देख रहे हैं, उसे ही मोलर मास कहते हैं। इसलिए मोल शब्द से ही मोलर मास बना। किसी भी क्वांटिटी का एक मोल लो, उसका मास बता दो, उसे ही मोलर मास कहते हैं। तो भैया नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता चलेंगे? सीधी सिंपल बात है कि तुम्हें पता चल गया एक हाइड्रोजन का वजन है इत्तू सा। इत्तू सा मान लो कितना, कुछ एक वन ही मान लिया। एक हाइड्रोजन के एक मोल का वजन, मतलब तुम्हें पता है एक का वजन इतना है, और मुझे किसी ने बोल दिया कि मेरे पास 100 हाइड्रोजन, मतलब 100 ग्राम मेरे पास कुछ वजन है, तो तुम सिंपल सा निकाल लो कि एक का वजन इतना है तो 100 में कितने हाइड्रोजन होंगे, बस टोटल में से डिवाइड कर दो, इतनी सी बात है। वही वाली बात है कि मेरे पास 100 बॉटल हैं, या तो फिर मेरे पास 1 किलो बॉटल है, या मेरे पास 100 किलो बॉटल है। कितनी बॉटल है? 100 केजी मेरे पास बॉटल है, और एक बॉटल का वजन है 1 केजी। तो बताओ कितनी बॉटल है मेरे पास? तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, नंबर मिल गया मुझे केजी से केजी। मेरे पास भाई 100 बॉटल हो गई। एक बॉटल का वजन 1 केजी, 100 बॉटल का वजन 100 केजी। वैसे ही एक का मुझे मोलर मास पता है, मुझे टोटल मास पता है कि इसकी इतनी क्वांटिटी है। जैसे मान लो मेरे पास 18 नहीं 36 ग्राम, क्या है मेरे पास? 36 ग्राम H2O है। तो मेरे पास इसका कितना नंबर ऑफ मोल्स हुआ? तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन को लिखते हैं कैसे, दो हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन से बना है, मतलब 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू कितना 16, 2 प्लस 16 मतलब 18। सिंपल सी बात है 18। तो इसका एक मोल का वजन कितना हो गया? 18 ग्राम। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, गिवन मास मुझे पता है, एक का मुझे पता है 18 ग्राम, डिवाइड किया बना 2 मोल। बस ये ही है सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपने इतनी सी बात समझ ली, मतलब आपकी 50% लड़ाई आपने जीत ली है सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। क्यों? क्योंकि आपने देखो 18 ग्राम पानी का वजन कितना हो गया? 1 मोल। 40 ग्राम NaOH का वजन कितना हो गया? 1 मोल। 44 ग्राम का 1 मोल। इन सारी चीजों को आप कैलकुलेट करना और समझना। डाउट होता है तो भैया तो बैठे हैं, पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद हम अगर ये बात समझे, तो हमने ये वाली बात समझ लिया कि यार लेदर की बॉल और प्लास्टिक की बॉल, वजन हमने देख लिया। अब कोई भी हमको बता दे मोल क्या है, डजन के जैसा है, ये सारी बातें हम बहुत प्यार से समझ गए हैं। ले देके मोलर मास इज सिंपली हाउ मच 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस वेट ऑन अ स्केल। इतनी सी बात है, और कुछ समझने वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाने वाले थे भैया आप, आपने कहा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। भाई मेरे दोस्त, मोल नहीं समझ में आएगा तो तुम्हें सॉल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमने क्लास 11वीं का एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, जिससे हमें सॉल्यूशन चैप्टर समझ में आने लग जाए। तो ऐसे ही हमारी अप्रोच रहेगी, 12वीं का कोई भी हम चैप्टर उठाएंगे, हम उसमें 11वीं में लगने वाला जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पहले इतने ध्यान से समझेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट सबको आ गया होगा समझ में। इस सब्जेक्ट की एक प्यारी सी शुरुआत कर देते हैं कि सॉल्यूशन को अब हम प्यार से पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन मतलब दो चीजों को मिलाना। मैंने सॉल्यूशन बना दिया, जैसे रसना तुम पीते हो, रसना, या तुमने क्या किया, थोड़ी कमजोरी लग रही है, तुमने पानी में डाला, ग्लूकोज घोला, और वो ऑरेंज फ्लेवर का तुमको ग्लूकोज मिल गया, तुम मस्त पिए जा रहे हो उसको, तुमको अच्छा लग रहा है। तो तुमने क्या किया, तुमने पानी के ग्लास में पानी भरा है, तुमने इसके अंदर कुछ थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच ग्लूकोज डाल के पी लिया। डॉक्टर ये बोलता है 1 चम्मच ग्लूकोज डाल के पी जाओ, तुमने 1 चम्मच ग्लूकोज डाला। अब तुमको इतना समझ में आ रहा है, 1 ग्लास पानी और 1 चम्मच ग्लूकोज में ऑब्वियसली ग्लूकोज बहुत कम है और पानी ज्यादा है। तो जो चीज कम होती है उसे सॉल्यूट बोलते हैं, जो चीज ज्यादा होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं।
इसको और ज्यादा केमिस्ट्री की भाषा में समझना है तो जिस चीज में घोला जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जिस चीज को घोला जाता है वो सॉल्यूट होता है। ठीक है, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनता है सॉल्यूशन। यहां पे तुम सॉल्यूट में डाल दो शक्कर, तुम इसकी जगह रख दो नमक, इसकी जगह तुम रख दो कुछ भी, और यहां है सॉल्वेंट जिस चीज में तुम घोल रहे हो। ठीक है, पानी, होली खेलते समय तुम रंग घोलते हो ना पानी, वही वाली बातें हैं और कुछ भी नहीं है। तो जो छोटी चीज होती है, जो माइनर कंपोनेंट होता है जैसे कि शुगर, उसे कहते हैं सॉल्यूट। जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसे कहते हैं पानी, जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। इतनी सी बात है। हम हमारी क्लास, हमारी सभा इस बात को यही रखेंगे जिससे आज आप फील ले लो कि मोल क्या होता है, क्योंकि कल से हम देखेंगे मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, क्यों इनकी जरूरत पड़ी। मैं बस छोटी सी एक एग्जांपल देके आप सबको फ्री कर दूंगा। सिंपल सी बात यह है, हुआ ये कि एक गांव में एक बंदे ने दुकान खोली और उसको राजा ने बोला कि बेटा, मैं आज जो तेरे से रसना पिया हूं, जो मैंने तुमसे आज एक रसना पिया है, क्योंकि वो गांव में उसने दुकान खोली थी रसना की, और राजा आए और राजा ने बोला कि तूने जो रसना बनाया है मुझे साल भर ऐसा ही चाहिए, थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा हुआ तो गर्दन उड़ा दूंगा। ठीक है भाई, ये आदमी डर गया। इसने बोला अरे सर क्या करूं, मैं तो रोज अंदाजे से मिला देता था। तो इसने क्या किया, इसने एक हिसाब लगाया। इसने बोला कि मैं क्या करूंगा, मैं हर बार 1 लीटर पानी लूंगा और उसमें 2 चम्मच रसना का डालूंगा, बस 1 लीटर पानी 2 चम्मच रसना, और साल भर में ऐसे ही चलाता रहूंगा। ठीक है, लेकिन गर्मी का मौसम आते ही, जैसे ही गर्मी का मौसम आया, उसकी ये स्कीम तो बढ़िया चली। जैसे ही ठंडी का मौसम आया, भाई साहब स्वाद बदल गया, भाई साहब स्वाद बदल गया। और जैसे ही स्वाद बदल गया, इसकी गर्दन ऑलमोस्ट उड़ने वाली थी। इसने राजा से बोला मालिक, मेरी गलती नहीं है, मैं तो 1 लीटर पानी में 2 चम्मच ही डाल रहा था, पता नहीं कैसे स्वाद खराब हो गया। तो ये सॉल्यूशन जो ये बार बार बना रहा था, क्या ऐसा हुआ गर्मी और ठंडी में कि स्वाद बदल गया? बाकी सारे काम तो वो सेम कर रहा है। इन्हीं का जवाब हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी से मिलता है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये बातें आपको मैंने बस हिंट देके छोड़ दी है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। कोई भी दिक्कत हो तो शास्त्री जी तो बैठे ही हैं, आप हमको बोल सकते हैं, हम आपकी मदद कर देंगे। ठीक है, और कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो बोल देना, वो भी पढ़ा देंगे। चलिए ठीक है, तो आज इस नेविगेट के प्लेटफॉर्म पर बस इतनी सी बात। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, ये बात अच्छी लगी हो जो भी हमने की है, तो इसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से दर्शाया जाए, क्योंकि यही हम दोनों के बीच में बात करने का माध्यम है। और अगर आप ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन जरूर आइए। इंदौर में 3 जगह सेंटर है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देवास, देवास क्या बोल रहा हूं मैं, देवास नहीं गांधीनगर में, उसके बाद हमारा भंवरकुआं पे, और हमारा खंडवा नाका पे, और मौका बनेगा तो देवास में भी खोल देंगे यार, नाम लिया है तो वहां भी खोल देंगे। ठीक है, हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया फैकल्टीज हैं, बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं। बायो वाली मैम जो है वो अपने आप में डॉक्टर है, हमने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की है। और भी धुरंधर टीचर्स हैं जिनसे धीरे धीरे आपका इंट्रोडक्शन होता जाएगा, और ऐसे ही हम पढ़ेंगे। और क्लास 12 खत्म होते होते बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं छोड़ेंगे। मानो ना मानो, पकड़ के तुम्हारे परसेंटेज तो मैं दिलवा ही दूंगा, बस ऐसे ही बने रहना। चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, टाटा, खत्म।